स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं अब आपको बताने वाला हूं आपके पास पैसे कमाने की कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं। वैसे तो कई सारी हैं, आप अपनी इमेजिनेशन यूज कर सकते हैं। आप मार्केट में देख सकते हैं कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। आपको इतने सारे आइडियाज मिलना शुरू हो जाएंगे कि आप किसी भी आइडिया को उठाकर इंप्लीमेंट करके अपनी कमाई शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 10 तरीके बता रहा हूं जो कि ब्रॉडली मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से आप इस सारे नॉलेज का उपयोग करके अपने लिए पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। आइए बात कर रहे हैं मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज की। इन 10 तरीकों में सबसे पहला पैसे कमाने का तरीका है बिजनेस डिजिटाइजेशन। इसका मतलब यह होता है कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, छोटा बड़ा कोई भी, तो आप उसे डिजिटल बना सकते हैं अपना इकोसिस्टम क्रिएट करके। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरी कपड़े की दुकान है। इस दुकान को, इस बिजनेस को मैं डिजिटलाइज कर सकता हूं। अपने बिजनेस की अपनी वेबसाइट बना सकता हूं, अपने बिजनेस के सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स ओपन कर सकता हूं, अपने बिजनेस के नाम से ग्रुप फेसबुक पर, अपने बिजनेस के नाम से फेसबुक पर पेज, इंस्टाग्राम का अकाउंट, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब का चैनल, यह सब कुछ बनाकर कंटेंट डालकर अपने बिजनेस के लिए अपने कस्टमर्स बढ़ा सकता हूं। इस बिजनेस की लोकल एसईओ करके, यानी गूगल माय बिजनेस पर लिस्टिंग करके, गूगल मैप्स पर अपने बिजनेस को लाकर उसे ऑप्टिमाइज कर, ध्यान देना, सिर्फ गूगल माय बिजनेस या गूगल मैप पर अपना पिन पॉइंट डाल दिया, एड्रेस मार्क कर दिया तो आपका बिजनेस ऑप्टिमाइज नहीं हो जाता। हमने गूगल माय बिजनेस में इन डिटेल में देखा है कि अपने बिजनेस को जीएमबी यानी गूगल माय बिजनेस पे ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है। आज यह एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है, क्योंकि पहले लोग सिर्फ फिल्म देखने से पहले उसका रेटिंग चेक करते थे। आज किसी रेस्टोरेंट में जाने से पहले, किसी सलून में जाने से पहले, किसी दुकान में जाकर परचेस करने से पहले लोग गूगल पर उस दुकान, उस बिजनेस, उस सर्विसेज की स्टार रेटिंग चेक करते हैं, लोगों के कमेंट्स चेक करते हैं, ये कितना पॉपुलर है वगैरह देखकर ही आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं। जब आप अपना बिजनेस डिजिटाइज करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स बढ़ जाती हैं, आपके कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, आप और भी ज्यादा पैसा कमाना शुरू करते हो। दूसरा तरीका है वेबसाइट क्रिएशन की सर्विसेज देकर। अगर आपने वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना सीख लिया है तो इस स्किल को, इस हुनर को, इस कौशल्य को आप मोनेटाइज कर सकते हैं। आप लोगों के लिए वेबसाइट बना सकते हैं। आज लगभग हर बिजनेसमैन, भले वो सेल्फ एम्प्लॉयड क्यों ना हो, डॉक्टर हो, वकील हो, टीचर हो, कोई ऑफिस हो, कोई दुकान हो, कोई फैक्ट्री हो, हर कोई चाहता है कि उनकी वेबसाइट हो। यह वेबसाइट बनाना कितना इजी है आप देख चुके हैं, आप सीख चुके हैं, आप कर चुके हैं। अब इसे मोनेटाइज करना शुरू कीजिए। आप लोगों के लिए एक सिंपल वेबसाइट 5,000 रुपए से बनाकर दे सकते हो। डिपेंडिंग कि कितना काम इन्वॉल्व है, कितने पेजेस बनाने हैं, आप 5,000, 10,000, 15,000 रुपया डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट चार्ज कर सकते हो और अपने घर बैठकर अपनी कन्वीनियंस से लोगों के लिए वेबसाइट बना सकते हो। यह पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत इन डिमांड है, क्योंकि आज हर कोई अपनी वेबसाइट बना रहा है। वेबसाइट के बाद आप सोशल मीडिया हैंडलर बन सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पर अगले 100 दिन 100 पोस्ट अच्छी क्वालिटी के आपको डालने हैं। और अगर आपने ये किया है तो मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं कि आपका सोशल मीडिया अब बहुत अच्छी तरह ऑप्टिमाइज हो चुका है। ये बिजनेसेस के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि बिजनेसेस, सेलिब्रिटीज और आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका सोशल मीडिया कोई प्रोफेशनल हैंडल करे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं
जो ये सर्विसेज चाहते हैं कि उनकी सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स पर अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स हो ताकि उनके फॉलोअर्स बढ़े, उन्हें इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिल जाए वगैरह वगैरह। ये सर्विसेज आप हैंडल कर सकते हैं अगर आप सोशल मीडिया को अच्छी तरह समझ चुके हैं। जैसे मेरी वाइफ एक एक्ट्रेस है, सेलिब्रिटी, तो उसका इंस्टाग्राम हैंडल करने का काम एक महिला जो बॉम्बे में रहती है वो करती है। महीना 15,000 रुपया चार्ज करती है सिर्फ इंस्टाग्राम पर हर रोज अच्छी पोस्टिंग करने के लिए। 7-8 महीने उन्होंने काम किया और आज श्वेता के अकाउंट को ब्लू टिक मिल चुका है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर हमें भी ब्लू टिक चाहिए, कोई है जो हमारे लिए यह सब हैंडल करे। ये मार्केट में इन डिमांड काम है। आप लोगों के लिए सोशल मीडिया हैंडल करके पैसे कमा सकते हो। सोशल मीडिया के बाद आप कंटेंट क्रिएशन सर्विसेज कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन सर्विसेज कहने की कोशिश यह कर रहा हूं कि अगर कंटेंट क्रिएशन में आपने वो स्किल सेट डेवलप किया है तो आप इस स्किल सेट का उपयोग करके पैसे कमा सकते हैं। कंटेंट के बाद आप लीड जनरेशन की सर्विसेज कर सकते हैं। कई सारे लोग ये चाहते हैं कि उनका कस्टमर बेस बढ़े, लेकिन ये कैसे किया जाए ये समझ में नहीं आता। ये आपको समझ में आता है क्योंकि आपको डिजिटल इकोसिस्टम समझ में आता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोई डेंटिस्ट है, दांतों का डॉक्टर है, वो चाहता है कि उसके आसपास के एरिया में उसकी क्लिनिक के बारे में सबको पता चले, उसका कस्टमर बेस बढ़े और नए नए कस्टमर्स, नए नए पेशेंट्स उसकी क्लिनिक के साथ जुड़ जाए। क्या आप ये कर सकते हैं उसके लिए? सोचिए। 100% कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको उस डॉक्टर के क्लिनिक के नाम से एक वेबसाइट बनानी है। उस वेबसाइट पर उस डॉक्टर की जो जो सर्विसेज है वो सारी सर्विसेज आप होम पेज पे रखिए। उस डॉक्टर के बारे में अबाउट अस कीजिए, कांटेक्ट कैसे किया जाए कांटेक्ट अस कीजिए, लीड्स कैसे कलेक्ट किए जाए, एक लीड जनरेशन का फॉर्म आप उस वेबसाइट पे लगाइए। ये आपका डिजिटल इकोसिस्टम का बेस बन गया, आत्मा बन गई, वेबसाइट बन गई। अब उस डॉक्टर के जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक का पेज, फेसबुक का ग्रुप, इंस्टाग्राम का अकाउंट, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब चैनल, ये सब कुछ बना लीजिए और उसे ऑपरेट कीजिए और इन सब में कॉल टू एक्शन दीजिए कि वो आकर इस डॉक्टर की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर लीड फॉर्म भरें। अब लीड फॉर्म यानी लीड जनरेशन करने के लिए कुछ ना कुछ चॉकलेट देना पड़ेगा, लीड्स को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब ये क्या हो सकता है? ये एक 15 मिनट की फ्री अपॉइंटमेंट हो सकती है, फ्री डेंटल चेकअप, कि अगर आपने ये फॉर्म भरा तो आपको एक अपॉइंटमेंट दी जाएगी और इस अपॉइंटमेंट में हमारे डॉक्टर आपको फ्री में चेकअप करेंगे और बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है और वगैरह। तो एक फ्री डेंटल चेकअप देकर आप ये लीड जनरेशन फॉर्म ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, ओवरवेल्म मत होइए। मैं जानता हूं ये सब आपके लिए थोड़ा ज्यादा है, लेकिन बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जो नॉलेज आज आपके पास है उस नॉलेज का सही तरीके से उपयोग करके आप अपना ही बिजनेस नहीं, लोगों के बिजनेस भी दौड़ा सकते हैं। लीड जनरेशन सर्विसेज, लोगों को कस्टमर्स बढ़ाने हैं, लीड्स चाहिए। अभी जो मैंने आपको बताया ये एक डेंटल क्लिनिक के लिए छोटा सा फनल था, एक छोटी सी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी थी। ऐसे आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। मुझसे कई बार लोग कहते हैं सर हमने कोर्स तो कर लिया लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है हम कैसे करें। मैं कहता हूं कि रिलैक्स एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखना एक कैलकुलेटर चलाने समान है। मैंने आपको प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैंने आपको सिखा दिए। कैलकुलेटर कैसे चलाया जाता है मैंने आपको सिखा दिया। लेकिन इस कैलकुलेटर पर हिसाब कौन सा करना है,
यह हर किसी के लिए अलग होता है। हर कोई अपना हिसाब खुद बनाता है। मैं हेल्प करने के लिए 100% यहां पर हूं। कई सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन आप अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए, अपने आसपास देखिए, अपने आप को टटोलिए और अपने लिए एक फनल क्रिएट कीजिए जहां पर आप सारे नॉलेज को किसी ना किसी प्रकार से यूज करके अपने लिए कमाई के नए रास्ते खोल सकते हैं। लीड जनरेशन सर्विसेज के बाद आप पूरा डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करके किसी को दे सकते हैं। डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, वकीलों के लिए, बिजनेसेस के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने वालों के लिए, कोचिंग क्लासेस वालों के लिए, देयर आर एंडलेस ऑप्शंस। डिजिटल आजादी पार्टनर प्रोग्राम में जुड़कर मेरे कोर्सेज प्रमोट करके आप कमीशन कमा सकते हैं। आगे आप ट्रेनिंग सर्विसेज दे सकते हैं। आपने मुझसे जो भी सीखा है यह आप किसी और को ट्रेन कर सकते हैं और उसके लिए पैसे चार्ज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, आपको जो भी आता है, अगर आपको इंग्लिश अच्छा आता है, केमिस्ट्री अच्छा आता है, बायोलॉजी अच्छा आता है, ड्राइंग अच्छा आता है, खाना बनाना अच्छा आता है, रंगोली निकालना अच्छा आता है, पेंटिंग अच्छा आता है, डांसिंग अच्छा आता है, आप में कोई भी स्किल है, कोई भी स्किल, उस स्किल को आप लोगों को सिखाकर पैसे कमा सकते हो। अब लोगों को अगर सिखाना है तो यह ऑनलाइन करना बेहतर है आज के समय में, क्योंकि एक साथ आप कई लोगों को यह सब कुछ सिखा सकते हो। हां, कोर्सेज बनाकर भी सिखा सकते हैं और ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग देकर भी सिखा सकते हैं। अगेन एक एग्जांपल देता हूं। मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी जहां पर एक महिला एक बच्ची को इंग्लिश कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, जो डिफिकल्ट शब्द होते हैं, स्पेलिंग्स कैसे याद की जाती हैं और स्पोकन इंग्लिश कैसे अच्छी तरह आप उसमें माहिर बन सकते हो, यह सिखा रही थी। यह पोस्ट का जो वीडियो था वो 30-40 सेकंड देखने के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा कि उन्होंने लिखा था कि अगर आप अपने बच्चे के लिए ऐसी सर्विसेज चाहते हैं कि ऑनलाइन 1-on-1 आपके बच्चे को कोई इंग्लिश अच्छी तरह सिखाए, तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे एक पोस्टर भेज दिया जिसमें सारे ऑप्शंस लिखे थे कि वो क्या क्या सिखाती हैं, फीस का स्ट्रक्चर क्या है वगैरह, इंफॉर्मेशन दिया, ब्रोशर दिया और मैंने उनकी सर्विसेज हायर कर ली। अब देखिए, उनकी कोई वेबसाइट नहीं थी, उन्होंने कोई वेबसाइट नहीं बनाई थी, लेकिन उनके सोशल मीडिया पर एक अच्छी पोस्ट बनाकर उन्होंने डाली। उस पोस्ट के नीचे कॉल टू एक्शन दिया और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग सर्विसेज बढ़ा दी। 2 महीने वामिका जो मेरी बेटी है उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। 2 महीने होने के बाद मेरे कुछ कजिन्स ने मुझसे पूछा कि ये क्या है, कौन सिखा रहा है, तो मैंने कहा यही है महिला है। और जब उन्हें अप्रोच किया तो उनके पास कोई स्लॉट खाली नहीं था। उन्होंने कहा कि ये आधे घंटे की जो क्लासेस वो लेती है वो दिन में 15 क्लासेस लेती है और थक जाती हैं और अब ज्यादा स्टूडेंट्स वो ले नहीं सकती। देखिए, ये आपको बताना मैं इसलिए जरूरी समझता हूं कि आपके अंदर अगर कोई भी एक स्किल है और अगर आप इस स्किल सेट को मोनेटाइज करना चाहते हो तो ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज करके अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस को एक अच्छा पैकेज बना के आप जब लोगों को दोगे तो पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में बैठा हुआ जो ऑडियंस है वो आपका क्लाइंट बन सकता है। ये डिजिटाइजेशन की ताकत है कि एक साथ आपके लिए पूरी दुनिया का मार्केट खुल जाता है। अप्रोच और सोच आपको उस हिसाब से बनानी होगी। ट्रेनिंग सर्विसेज देकर आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको जिंदगी में बहुत अच्छा अनुभव है, बिजनेस का अनुभव है, नौकरी का अनुभव है, पैसे कमाने का अनुभव है, पैसे गंवाने का अनुभव है, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप कंसल्टिंग सर्विसेज दे सकते हैं। कई सारे रिटायर्ड लोग या मिड करियर में जो अपना बिजनेस चेंज करते हैं, अपना करियर चेंज करते हैं, वो नए लोगों के लिए कंसल्टिंग करते हैं। इस कंसल्टिंग को वो एक पैकेज बनाकर देते हैं।
आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरी जो साड़ी की दुकान है, उस दुकान के साथ लगकर मुझे थोड़ी सी जगह मिली, तो मैंने सोचा कि इसमें मुझे एक ग्रोसरी का शॉप ओपन करना चाहिए। जैसे कोई डीमार्ट होता है जिसमें सब किराना और एफएमसीजी की चीजें, टूथपेस्ट, साबुन सब मिलता है, ऐसी ग्रोसरी की स्टोर मुझे ओपन करनी है। अब क्योंकि मैं साड़ी के बिजनेस से हूं और एक किराने की दुकान या ग्रोसरी की स्टोर या एक सुपरमार्ट जिसे कहते हैं, ये कैसे चलता है, इसके पीछे साइंस क्या होती है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं एक दिन YouTube पर इसके बारे में वीडियोस देख रहा था। मुझे एक वीडियो दिखाई दिया, 10 तरीके अपने सुपर स्टोर को अच्छे तरीके से चलाने के, ऐसा कुछ उसका टाइटल था। मैंने जब वीडियो देखा तो उस वीडियो में एक व्यक्ति एक किराने की दुकान के मालिक का इंटरव्यू ले रहा था। वो उससे सवाल पूछ रहा था कि आपने किराने की दुकान से अपनी दुकान को अब सुपर स्टोर बना दिया है, यह ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, एक नॉर्मल किराने की दुकान में और सुपर स्टोर में क्या डिफरेंस होता है, ऑपरेशंस कैसे होते हैं, फायदा कितना होता है, वगैरह वगैरह। वो 15-20 मिनट का वीडियो देखकर मैं इतना इंप्रेस हो गया कि उसके डिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिखा था कि अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो हम आपको कंसल्टिंग ऑफर करते हैं, यानी ये सब कुछ कैसे किया जाता है इसकी हम आपको गाइडेंस देते हैं, ये हमारा नंबर है। मैंने उन्हें कॉल किया, उनके साथ जूम पर मीटिंग की, उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट बताई और उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया कि कैसे मैं ये बिजनेस शुरू कर सकता हूं। और इस सारे काम के लिए उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए चार्ज किए। अब क्योंकि उस बिजनेस में मैं करीबन 50-60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, या एक ऐसे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब कोई इंसान किसी भी नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा होता है या कुछ नया कर रहा होता है तो उसे कंसल्टिंग चाहिए होती है। और अगर आपके पास किसी भी प्रकार का अनुभव है जो आप नए लोगों को, नए स्टूडेंट्स को, नौजवानों को या किसी भी क्राइसिस या प्रॉब्लम वाले लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप अपनी कंसल्टिंग को पैकेज करके मोनेटाइज कर सकते हैं। डिजिटल प्रेजेंस अगर होगा, अगर उस व्यक्ति ने YouTube पर वो वीडियो नहीं डाला होता तो मुझे उसके बारे में कभी पता नहीं चलता। ये ताकत है एक नॉर्मल इंसान के YouTube चैनल की। कई बार हम सोचते हैं कि हम किस बारे में YouTube चैनल बनाएं, हम क्या उस पर डालें। आप अपने बारे में बताइए, आपका अनुभव बताइए, आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया है, सब कुछ उस पर डालिए, अच्छा कंटेंट बनाइए। 100% लीड्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये हुए 9 तरीके। और 10वां तरीका सबसे इजी। डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अगर अपनी वेबसाइट बना चुके हैं, सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज कर चुके हैं, और अगर किसी को आप ये दिखा दें कि मुझे इतना सब कुछ आता है, तो बहुत आसानी से आपको डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में जॉब मिल जाएगी। एज अ फ्रेशर आप 15,000 से 20,000 रुपया सैलरी पा सकते हैं। 5-8 महीने का आपको अनुभव हो जाए, आपकी सैलरी 25,000 से 50,000 रुपए तक हो सकती है। सिर्फ इस नॉलेज पर अगर आपने मेरे बताए हुए स्टेप्स 100% फॉलो किए हैं और अपना इकोसिस्टम तैयार किया है, तो ये आपका बायोडेटा है, ये आपका शोरील है, ये आपका प्रोमो है, ये आपका काम है। आप किसी भी मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के जिनको रिक्वायरमेंट है जॉब की, उन्हें जाकर अगर दिखाओगे कि ये वेबसाइट मैंने बनाई है, इसका एसईओ मैंने किया है, इस पर कंटेंट मैंने डाला है, इसके सोशल मीडिया सारे ऑप्टिमाइज करके ये मेरा ट्रैफिक आ रहा है, ट्रस्ट मी, वो इतने इंप्रेस हो जाएंगे कि वो भी आपसे पूछेंगे कि भाई साहब ये सब सीखा कहां से। ये सब कुछ जो मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं, इसकी वैल्यू का अंदाजा आप अभी नहीं लगा सकते। जब आप प्रैक्टिकली ये सारा इकोसिस्टम बनाकर इसे ऑपरेट करेंगे और एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बाहर निकलेंगे पैसे कमाने के लिए, तब आपको एहसास होगा कि आपके पास कितनी हाई क्वालिटी का नॉलेज और एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में मैंने आपको पैसे कमाने के कुछ तरीकों के बारे में बताने की कोशिश की। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर, यूज करके
हम कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं, कई सारे आइडियाज मैं आपको देता रहता हूं। डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स सीखने के बाद जरूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग के जो डीप टेक्निक्स और डीप स्ट्रैटेजीज है वो भी सीखे जाएं।